नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और ये वीडियो है कि एयरफोर्स एक्स या फिर वाई और एसएससी जीडी के लिए इंग्लिश कैसे तैयार करें। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के ऊपर बात होगी। एयरफोर्स में जो एक्स ग्रुप होती है और एक होती है वाई ग्रुप, दोनों में सिर्फ एक सब्जेक्ट कॉमन है जो कि है आपका इंग्लिश। ठीक है, तो उस इंग्लिश को कैसे तैयार करें उस रिलेटेड ये वीडियो है। चाहे आप एयरफोर्स दो या फिर आप एसएससी जीडी दो। एयरफोर्स का वैकेंसी 6 महीना बाद निकल रही है, अभी भी निकल चुकी है, ख़त्म भी हो गई शायद। अक्टूबर में इसका फॉर्म जो रिटन टेस्ट वो होगा और एसएससी जीडी जो है वो इस साल के लास्ट तक या फिर 2024 के जनवरी तक वो फॉर्म निकल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे तैयार करें, इन समय में इंग्लिश को कैसे तैयार करें। ठीक है, अब इंग्लिश में 3 सेक्शन होती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होती है, 3 सेक्शन होती है। एक होती है आपकी ग्रामर सेक्शन, एक होती है आपकी वोकैब सेक्शन और एक होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें क्लोज टेस्ट भी आती है। ये ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट, हर एक एग्ज़ाम में ये तीनों आती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो बेसिक बिगिनर है, जो इंग्लिश पे शुरू करेगा, जिसका इंग्लिश काफ़ी ख़राब है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, जैसे मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, बंगाली मीडियम से। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो भाई इंग्लिश अगर सीखना है तो सबसे पहले रीडिंग सुधारो। क्या सुधारो? रीडिंग मस्ट, ये है मस्ट। आप सबसे पहले अपना रीडिंग को बेहतर कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना ले। जैसे मैंने हर वीडियो में कहा है कि बी कॉन्फिडेंट, बी ब्रेव। तो हर किसी को लगता होगा मेडिकल जा रहा है फिर भी ये लड़का बोल रहा है बी कॉन्फिडेंट। भाई कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, जिसे पता है उसे पता है। तो रीडिंग सबसे पहले ठीक कीजिए अपना रीडिंग को। इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बेसिक जो है आपको कहीं जाने के लिए सबसे पहले रूट तो पता होनी चाहिए ना। पैकिंग वैकिंग तो अलग बात है, रूट तो पता होनी चाहिए ना। पैकिंग आपका है लेकिन रूट नहीं पता है तो कुछ लाभ है नहीं। तो ये जो है इंग्लिश शुरू होने का सबसे पहला शुरुआती जो स्टेप है वो है आपका रीडिंग। ये इसको बेहतर बनाना है आपको। बेहतर है फिर भी आप रीडिंग कर सकते हैं। जैसे अगर बिगिनर हो, एकदम आपका इंग्लिश रीडिंग में भी ख़राब है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने 6, 7, 8, 9 एनसीईआरटी हो सकता है या फिर अपने स्टेट स्कूल का टेक्स्ट बुक होता है, उस सब से आप क्या पढ़ सकते हो, स्टोरी रीड कर सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? स्टोरी रीड। अगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम बिगिनर, तो आप स्टोरी पढ़िए, क्योंकि स्टोरी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, लूसिड लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो आपको समझने में सुविधा होगा। ठीक है, स्टोरी पढ़िए, स्टोरी में जो वर्ड आपको नहीं आ रहा उसे अंडरलाइन कीजिए और वहाँ से वर्ड तैयार होगा और आपका जो रीडिंग है वो भी तैयार होगा। अगर आपका रीडिंग का बढ़िया है तो फिर आप क्या पढ़ सकते हैं, आप थोड़ा सा हायर लेवल के नोवेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, हायर लेवल के नोवेल्स पढ़ सकते हैं, वो आपको काम में आएगा। या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो किताब होती है, सेल्फ डेवलपमेंट जो किताब होती है, वो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ सकते हैं खुद का और खुद माने बेहतर करने में। उसमें आपको काफ़ी तरह की नॉलेज भी मिलेगी और आपको जो इंग्लिश है वो भी बेहतर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्टेप है। अब आते हैं इन सब के ऊपर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ग्रामर के ऊपर, अगर मैं बात करूँ ग्रामर में जैसे जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है टेंस के बारे में वो ज्ञान होनी चाहिए। इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच बढ़िया से पता होनी चाहिए। ठीक है, टेंस पता होनी चाहिए। ये सब सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन किसी सेक्शन से आती है, यानी किसी टॉपिक से आती है, वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे ज़्यादा आती है ये वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद अगर कुछ करना है तो नाउन सेक्शन, इसके बाद अगर कुछ करना है तो प्रीपोजिशन। सबसे पहले तो आप ये सब कीजिए। इतना भी आपके द्वारा अगर हो गया ना, मैं कह रहा हूँ आप टेस्ट दीजिएगा, आपका मार्क्स काफ़ी बेहतर आएगा। इतना भी अगर हो गया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और प्रीपोजिशन, सबसे पहले इसे छूइए, इसे अच्छा से कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इंग्लिश बेहतर होगा। इंग्लिश भी मैथ की तरह है, लेकिन मैथ से भी शायद अगर डीप है तो वो है इंग्लिश में। ठीक है, या फिर समान कह सकते हैं। मैं कंपेयर करूँगा तभी बहुत जन बोलेगा हाँ तुमको ज़्यादा पता है। ठीक है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रीपोजिशन। ठीक, ये हुआ ग्रामर। मैं बात करता हूँ वोकैब के बारे में अगर बात करूँ तो वोकैब हमेशा प्रीवियस ईयर पढ़िए। क्या पढ़िए? प्रीवियस
ईयर, वोकैब अगर शायद नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख दे रहा हूँ, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकैब का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। अब बोलेंगे एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर कहाँ मिलता है? भाई एयरफोर्स का नहीं मिलता है तो SSC का ही करो। मैं अलग से एयरफोर्स का तैयारी नहीं कर रहा था, मैं SSC का ही तैयारी कर रहा हूँ और कर रहा था, ठीक है। SSC देते देते वो फॉर्म निकली, अग्निवीर आया, मैंने रिटन टेस्ट दिया और मेरा क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। तो आप SSC का ही प्रीवियस ईयर पढ़ो, कोई दिक्कत वाली नहीं, कोई अलग से वोकैब नहीं आती है, ठीक है। जो नहीं एयरफोर्स का वोकैब अलग, SSC का वोकैब अलग, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर वोकैब पढ़े, प्रीवियस ईयर। वोकैब में अगर बात करूँ तो एक होते हैं इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम उंटोनिम भी होता है, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो पर डे 20 करके पढ़िए, 20 इडियम्स, 20 वन वर्ड, 20 सिनोनिम्स, ऐसा करके पढ़ते रहिए। जब देखेंगे आपका काफ़ी बढ़िया स्टॉक हो रहा है तो 20 की जगह 25 पढ़िए, 30 पढ़िए, ठीक है। 20-20 करके पर डे पढ़िए, क्या कुछ नहीं है। अगर 20 आपको ज़्यादा लगे तो 15 पढ़िए, 15 वन वर्ड, 15 इडियम्स, 15 सिनोनिम्स, बस ऐसा करके कीजिए, ठीक है। लेकिन अच्छा से कीजिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से करिए ताकि वो आपको काम में आए, ठीक है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसे आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं इन द सेंस अभी इसको मत टच कीजिए, क्योंकि एयरफोर्स का ही अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एयरफोर्स का एग्ज़ाम है तो एयरफोर्स में भी ये उतना भी नहीं आता है, शायद 2 या 3 दे दिया, वरना कोई शिफ्ट में ऐसा भी होता है कि नहीं देगा, ठीक है। और रहा SSCD बात, तो अभी SSCD बहुत बाकी है, अभी फॉर्म निकलना ही इसमें आपका इस साल का लास्ट या फिर 2024 का जनवरी फरवरी तक खींच देगा, सिर्फ फॉर्म निकलने में, फिर एग्ज़ाम होने में और 2 से 3 महीना, ठीक है। तो सबसे पहले इसके में फोकस कीजिए, ये 5 नंबर ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। अगर SSCD का, और अभी तो है कि SSCD भी 20 क्वेश्चन आती है और आपका एयरफोर्स में भी 20 क्वेश्चन आती है। फ़र्क इतना है कि एयरफोर्स में 20 के 20 नंबर और यहाँ पर 20 × 2 40 नंबर की होती है SSCD में, ठीक है। तो इसे आप अभी मत कीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो आपको जब आप रीडिंग करेंगे, इसके पहले जो लिखा हुआ था, अब जब रीडिंग करेंगे उससे बेहतर होगा, ठीक है। तो यही है एक इंग्लिश का ही, आप करके देखिए, आपको अगर ना बेनिफिट मिले तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप कमेंट पे जरूर लिखिए। धन्यवाद।